महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल में लगी आग की। दरअसल कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी देश और प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि का दौर जारी है, जिससे आम जन की कमर टूट रही है। आज भी पेट्रोल में 30 पैसे और डीजल में 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। बीते 17 दिनों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। 20 नवंबर को पेट्रोल डीजल में वृद्धि का दौर शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। इस अवधि में पिछले 17 दिनों में पेट्रोल ₹2.57 प्रति लीटर महंगा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में भी ₹3.30 की वृद्धि हुई है, जिससे पेट्रोल के दाम पहली बार ₹90 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं डीजल के दाम भी ₹82.77 प्रति लीटर के आसपास चल रहे हैं। तो आमजन पर पेट्रोल डीजल की मार लगातार बढ़ती जा रही है और हर दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। हर दिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद सरकार की तरफ से कोई फैसला हो, कोई राहत हो और उससे आमजन की कमर सीधी हो पाए, जो पूरे तरीके से महंगाई की मार से झुक चुकी है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से न सिर्फ आमजन की जेब पर असर पड़ रहा है, बल्कि महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से सारा सामान महंगा हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल पर आम आदमी जब ₹1 चुकाता है, तो वो सिर्फ ₹1 नहीं होता, बल्कि बाकी चीजों पर भी वो ज्यादा पैसे खर्च करता है। और इसीलिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की जाती है, तो फिर महंगाई भी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है। हालांकि अभी तक इस तरीके के संकेत नहीं मिल रहे कि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई राहत मिल सकती है। मेरे सहयोगी निर्मल तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, ऐसा लग रहा है कि शायद सरकारों का ध्यान इस तरफ है नहीं, या फिर दूसरी तरफ कहें कि अभी तक आम आदमी ने विरोध शुरू नहीं किया, हंगामा शुरू नहीं हुआ, प्रदर्शन शुरू नहीं हुआ, सरकारों के खिलाफ नारेबाजी शुरू नहीं हुई, इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए लगातार आज 17वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई। और आज तो पेट्रोल डीजल के जो दाम में वृद्धि की गई उसमें 30 पैसे और 32 पैसे, यानी पेट्रोल लगभग ₹91 के आसपास पहुंच चुका है। डीजल भी ₹83 के अंक के आसपास पहुंचने की स्थिति में आ गया है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो महंगाई का जो एक जो पैमाना बना हुआ है, वो लगातार उसमें जो उसका जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आमजन जरूर इसलिए चुप है क्योंकि इस राजस्थान की बात करें तो स्थानीय निकाय चुनाव है, कई जिलों के अंदर तो लोग उसमें ज्यादा व्यस्त हैं। इस तरफ इसका किसी का फोकस नहीं है। लेकिन जिस तरह से पेट्रोलियम के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे लगातार मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से जो आम जरूरतों की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जिनका जरूरी दैनिक रूप से हम उसका उपयोग करते हैं, उनकी जो कीमत बढ़ती जा रही है, उससे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि पेट्रोल जल्दी ही शतक की स्थिति पर पहुंच जाएगा। और अगर पेट्रोल शतक की स्थिति पर पहुंचता है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए जो फूड ग्रेन वगैरह है, इनमें ₹50 तक की वृद्धि हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आमजन का जो जीना है वो मुहाल हो जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार कब तक आखिर, क्योंकि किसानों पर फोकस करके बैठी है केंद्र सरकार, स्टेट की बात करें तो चुनाव की स्थिति है। ऐसे में आमजन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर जल्दी ही राहत नहीं दी तो निश्चित तौर पर पेट्रोलियम अगला जो एक जन आंदोलन का अगर कोई कारण बन सकता है प्रदेश के अंदर, तो पेट्रोलियम होगा। अजय निर्मल, ऐसा तो नहीं कि कहीं आम आदमी तो जमीन पर परेशान है और सारे नेता सोशल मीडिया पर ही सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए एकदम ये एक दुखती रग है अगर आम हिंदुस्तानी की बात करें, क्योंकि पेट्रोलियम एक ऐसा सेक्टर है जिससे सीधे तौर पर जनजीवन प्रभावित होता है। एक तरफ तो कोरोना है, लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके अनुपात में जो यातायात के जो साधन है, खासकर ट्रेन की बात करें या बसेज की बात करें, वो है नहीं। तो जनता हर तरफ से त्रस्त है, अपने साधनों से उसको जाना पड़ता है। अपने साधनों से वो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी जेब के ऊपर सीधे तौर पर हमला हो रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि सरकार अगर जल्दी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जनता को राहत नहीं दी, तो हालात हैं वो मुश्किल से और ज्यादा मुश्किल होते चले जाएंगे और जनता को इस भार को सहन करने की स्थिति में नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जन आंदोलन इसको लेकर खड़ा हो सकता है। और एक बात और है यहाँ विजेंद्र समझने वाली, कि जो पेट्रोलियम डीलर्स है वो भी इस बात से परेशान है राजस्थान की अगर बात करें, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से
अब राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है उसमें 10 से 15 रुपए का अंतर हो गया है। तो जितना भी जो ट्रांसपोर्टर है वो दूसरे राज्यों से बढ़ाकर ही पेट्रोल डीजल राजस्थान में आ रहा है। तो राजस्थान के जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं उनकी जो बिक्री होती है उसमें 30 से 70% तक की कमी आई है। ये बहुत बड़ा वो एक आंकड़ा है, 30 से 70%। यानी निश्चित तौर पर राजस्थान का पेट्रोलियम डीलर भी इस बात से परेशान है। तो अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी राहत देती है, स्टेट वैट के अंदर कितनी कमी कर पाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह सेंट्रल एक्साइज के अंदर कमी करती है। अदरवाइज निर्मल, इस तरीके की कोई संभावनाएं आपको अभी हाल फिलहाल दिखाई दे रही है? मुझे कुछ गानों के बोल नजर आ रहे हैं। एक पीपली लाइव का गाना था, आपको याद होगा कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाया जाता है। दूसरा था आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये तो हो गई आम आदमी का दर्द। सरकारें और जिम्मेदार शायद वो ये गाना गुनगा रहे होंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए आपने बिल्कुल सटीक टिप्पणी की है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि ऐसा ही लगता है दोनों सरकारों के लिहाज से बात करें, केंद्र और राज्य, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो एक कोरोना काल के अंदर जब जनता पाई पाई को परेशान हो गई, उस दौर के अंदर अगर दोनों ही तरह से सरकारें, सूबे की सरकार की बात करें या केंद्र की सरकार की बात करें, उनका फोकस सिर्फ पेट्रोलियम से पैसा कमाना है, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जनता का गला घोट दिया जाए। क्योंकि पिछले दिनों 50 रुपए रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर दी गई, जबकि सब्सिडी जो थी उसको खत्म कर दिया गया। पिछले 3 महीने से सब्सिडी नहीं मिल रही है, ऐसे में 50 रुपए आपने उसके ऊपर बढ़ा दिए। तो निश्चित तौर पर जनता तब तक इस बात के लिए वो तैयार बैठी रहेगी कि हाँ आप हमारा गला घोटते जाओ और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। तो ऐसा तो लगता नहीं कि स्थिति ऐसी बनेगी जल्दी ही। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, अगर जल्दी ही इस बात को, अगर जनता को राहत नहीं दी गई पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर, तो एक बड़ा जन आंदोलन देश और प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम के कारण हो सकता है। लेकिन निर्मल, एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, क्या पेट्रोलियम और जो गैस है वो देश के अंदर इस तरीके का मैकेनिज्म तैयार हो चुका है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी तो सीधा आम जनता उसका वहन करेगी, और अगर वहां घटेगी तो मुनाफा सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां कमाएंगी? ये सीधा फॉर्मूला है। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बात ये हुई थी और बहुत लंबे समय से चल रहा है, पिछले 2 वर्षों से इसी बात को कहा जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम को भी लाया जाए। क्यों तेल कंपनियों को खुला छोड़ रखा है कि वो डायनामिक रूप से रेट तय करते हैं, पर डे रेट तय करते हैं। और बड़ी बात है, अगर पर डे रेट तय करते हैं तो उसका कोई पैमाना होना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भारतीय पॉकेट की कीमत आज भी अगर $70 प्रति बैरल है, तो फिर तेल कंपनियां किस लिहाज से, किस कारण से पेट्रोलियम में डेली जो है वो बढ़ाई जा रही है? कभी 30 पैसे बढ़ा रही है, कभी 28 पैसे, कभी 27 पैसे। तो निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात है, जब हमारी पॉकेट की भारतीय पॉकेट अगर 70 रुपए पर बैरल है, तो निश्चित तौर पर जब तक ये भाव स्थिर रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर, कम से कम तब तक तो देश के अंदर पेट्रोलियम के भाव स्थिर रहने चाहिए। क्यों? ये तेल कंपनियां लगातार अपना मार्जिन बढ़ा रही हैं। विजेंद्र, एक और बात समझ लीजिए कि अगर 30 पैसे भी आज, जैसे 30 पैसे अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, तो इससे जो तेल कंपनियां हैं वो एक ही दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए का मार्जिन कमाएंगी। तो अगर पर डे 30 करोड़ रुपए का मार्जिन कमा रहे हैं, तो एक महीना और एक साल का अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो करोड़ों अरबों में होगा। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि क्यों तेल कंपनियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, क्यों नहीं टैक्सों की यूनिफॉर्मिटी हो, हर राज्य, हर एक देश एक, वो कहते हैं ना, एक देश एक टैक्स। तो अगर जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाएगा पेट्रोलियम सेक्टर को, तभी जाकर जनता को सीधे तौर पर राहत मिल पाएगी। बिल्कुल निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और शायद देश पहली बार ऐसा देख रहा है कि